अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 नंबर सवाल है, circulando चलते हुए de noche रात को por una vía urbana एक जो रास्ता है शहर के अंदर suficientemente iluminada जो काफ़ी रोशन है। suficientemente जब लफ्ज़ आएगा उसका मतलब है रोशन है। suficientemente iluminada यानी कि ठीक तरह से रोशन है। जब insufficientemente होगा यानी कि ठीक तरह से नहीं है रोशन, तो उस वक़्त आपने ये लफ्ज़ में डिफ़रेंस रखना है, insufficientemente और suficientemente में। तो यहाँ पर suficiente मतलब काफ़ी रोशन है। के alumbrado utilizaremos, तो यहाँ पर हम कौन सी लाइट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहला लिखता है posición y corto alcance, जो पोजीशन लाइटें हैं, पार्किंग लाइटें हैं, एक और तो alcance और जो नॉर्मल लाइटें होती हैं वो। तो उसमें लिखता है निंगुनो कोई भी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। आखिर में लिखता है कोर्तो नॉर्मल लाइटें और लार्गो या जो बड़ी लाइटें होती हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंडिस्टिंटामेंटे मुख्तलिफ, यानी कि आप कोर्तो भी कर सकते हैं और लार्गो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कोर्तो alcance पोजीशन, क्योंकि शहर के अंदर जो लार्गो alcance है यानी कि जो बड़ी लाइटें हैं वो मना की गई हैं, तो लिहाजा इस लिहाज से ये चीज़ गलत है यहाँ पर। तो ये जो लिख रहा है निंगुनो कोई भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये भी चीज़ गलत है। रात के वक्त आपको ज़रूरी है कि आपने कोर्तो alcance का इस्तेमाल करना है। ये जो पोजीशन लाइट साथ में लिखी हुई होती है, जब आप कोई भी लाइट ऑन करते हैं कोर्तो alcance यानी कि नॉर्मल लाइट ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आप पोजीशन को ऑन करते हैं यानी कि पार्किंग लाइटें ऑन करते हैं, और उसके बाद जब जो है वो दूसरी लाइटें ऑन होती हैं यानी कि वो ऑन रहती हैं और साथ में जो है वो कोर्तो alcance ऑन होती है। तो इसलिए अक्सर साथ में पोजीशन लिखा जाता है। अगर ना भी लिखा हो, डायरेक्ट कोर्तो alcance लिखा हो, तो उसका भी मकसद सेम ही होता है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा पोजीशन y कोर्तो alcance। Las técnicas de conducción, जो टेक्निक है, जो तरीका है de conducción ड्राइविंग का एफिशिएंटे मौसर, यानी कि जो मौसर तरीका है ड्राइविंग का, बेहतर जो तरीका है, जो ठीक तरीका है ड्राइविंग का, वो कौन सा है। सुन कॉम्प्लीमेंटारियाज, वो जो बेहतर तरीका है वो कम्प्लीटली तौर पर है लास टेक्निकाज de conducción preventiva, वो तरकीब, वो तरीका de conducción ड्राइविंग का प्रेवेंटिवा एहतियाती, यानी कि जो मौसर ड्राइविंग है, जो बेहतर ड्राइविंग है, ठीक तरह की जो ड्राइविंग है वो तकमील करती है, वो मुकम्मल करती है किस चीज़ को, टेक्निका दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा, जो टेक्निक है, जो तरीका है एहतियाती ड्राइविंग का, उसको कंप्लीट करती है, कॉम्प्लीमेंटारिया उसको तकमील में पहुंचाती है। दूसरे लिखता है सोन मास एफिकासेस, ये ज़्यादा मौसर हैं कि लास टेक्निकास दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि सोन मास एफिकासिस, वो ज्यादा मौसर हैं। क्या चीज ज्यादा मौसर है, वो कह रहा है लास टेक्निका दे कंडक्शन एफिशिएंटे, जो आप बेहतर ड्राइविंग करते हैं वो ज्यादा मौसर है। किस चीज से ज्यादा मौसर है कि लास टेक्निकास दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा, जो एहतियाती ड्राइविंग है उसकी तरकीब से ज़्यादा मौसर वो है जो बेहतर ड्राइविंग है। तो बेहतर ड्राइविंग उसे ही कहेंगे जो एहतियात के साथ की जाती है, वो ज़्यादा मौसर उसी वक्त होगी जब वो एहतियात के साथ होगी, तो वो कंप्लीट होगी। ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मास एफिकासिस के लास टेक्निकास दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा, कि वो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मौसर है कि वो जो ड्राइविंग है एहतियाती ड्राइविंग है। आखिर में लिखता सुन लो मिज़मा के ला टेक्निकास दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा, कि वो सेम ही है जो कि एहतियाती ड्राइविंग की टेक्निक्स हैं, जो एक एहतियाती ड्राइविंग का तरीका है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, वो सवाल ये है कि वो तरकीब ड्राइविंग की जो बेहतर ड्राइविंग है वो सोन कॉम्प्लीमेंटारियस, वो मुकम्मल होंगी एन लास टेक्निका दे कंडक्शन प्रेवेंटिवा, जो एहतियाती ड्राइविंग है उसके साथ। तो जो एहतियाती ड्राइविंग के साथ ये जो कह रहा है कि ये ज़्यादा मौसर है कि एहतियाती ड्राइविंग से, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और दूसरा ये जो कह रहा है कि ये सेम ही है कि आप बेहतर ड्राइविंग करें लेकिन आप एहतियात ना करें, मतलब जहाँ पर सड़क की स्पीड है 60, तो आप 60 पर जा रहे हैं, आप बेहतर ड्राइव कर रहे हैं सड़क के मुताबिक, लेकिन आप एहतियात नहीं कर रहे कि आगे आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हुई है, रुक गई है, तो आप उसी 60 की स्पीड पर जा रहे हैं तो उसमें जाके लगे, तो ये
मुयस्सर नहीं होगी, ये बेहतर नहीं होगी, एहतियाती ड्राइविंग नहीं होगी। इसी तरह ये जो más eficaces, तो ये भी चीज़, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत है। son complementarias las técnicas de conducción preventiva, तो इसका जवाब यही दुरुस्त होगा, ये कि उसको तकमील करती हैं, उसको मुकम्मल करती हैं जो एहतियाती ड्राइविंग है उसको। ¿Cuál será la velocidad mínima, कौन सी मिनिमम स्पीड होगी इन esta vía, इस रास्ते पर। तो यहाँ पर ये जो रास्ता इसका जिक्र हो रहा है, तो इस तस्वीर के बारे में आपने देखना है, यहाँ पर जो सिग्नल है, यहाँ पर जो सड़क की सिचुएशन है, उसको देखते हुए आपने स्पीड का अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पर 3 स्पीडें आपको यहाँ पर वाज़ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर सड़क में, लिहाजा यहाँ एक तो सवाल में कुछ नहीं है, और दूसरा सड़क पर कोई ऐसा निशान नहीं है जो वाज़े करे कि ये कौन सी सड़क है। तो लिहाजा हम इस सड़क को कारेतेरा कन्वेंशनल तस्वर करेंगे, क्योंकि इस पर कोई ऐसा नीला बोर्ड नहीं है जो ऑटोविया या ऑटोपिस्ता का वाज़े करे, या कुछ ऐसा बोर्ड नहीं है जो किसी शहर को वाज़े करे। तो ये कारेतेरा कन्वेंशनल है। तो कारेतेरा कन्वेंशनल की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 है, और मैक्सिमम का आधा जो है वो मिनिमम स्पीड होगी। तो लिहाजा यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमा वेलोसिदाद मिनिमा, तो उसकी मिनिमम स्पीड क्या होगी, तो उसकी मिनिमम स्पीड होगी 45। से circula de noche, आप रात को चल रहे हैं por una vía urbana, एक शहर की सड़क पर। तो इसी तरह का सवाल अभी हमने यहाँ पर भी किया है, 15 नंबर सवाल है। तो ये भी कह रहा है कि circulando noche por vía urbana suficientemente iluminada। तो यहाँ पर नीचे भी ये सवाल लिख रहा है से circula de noche por una vía urbana, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह जब आप एग्जाम देने जाते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं, तो कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां लेके वो सवालों को दोबारा से दे देते हैं। तो उन थोड़ी सी तब्दीलियों को आपने समझना है, वो किस तरह की तब्दीलियां लाते हैं। जिस तरह के अभी ये सवाल और वो सवाल दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर कह रहा है si circula de noche por una vía urbana que alumbrado debe utilizar, तो आपको कौन सी लाइट का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक तो कह रहा है el de largo alcance, दूसरा कह रहा है solo de posición, तीसरा कह रहा है el corto alcance। तो यहाँ पर हम नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल करेंगे, पार्किंग लाइटें नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना ही बड़ी लाइटें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम शहर के अंदर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं विया उर्बाना। तो यहाँ पर हम कोर्तो अल्कांसेल, देखा यहाँ पर पोजीशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऊपर यहाँ पर पोजीशन साथ में लिखा हुआ है। अगर लिखा हो तो भी ठीक है, ना भी लिखा हो तो भी ठीक है, तो इनका मकसद सेम ही होता है। आगे आते हैं अल्कोहल, जो शराब है। es una de las principales causas de accidente del tráfico, ये एक मेन वजूहात है एक्सीडेंट की, जो ट्रैफिक हादसात हैं उनमें एक मेन वजह है वो शराब है। वो कह रहा है कि नो नहीं है, cuando el conductor tiene experiencia, जब ड्राइवर को तजुर्बा है, y bebe habitualmente, और वो लगातार पीता है, यानी कि एक आदत बना लिया उसने पीने की, तो उसे अब इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। दूसरे में लिख रहा है कि सी, जी हाँ, ये एक जो है वो मेन वजह है, खतरे की मेन वजह है एक्सीडेंट की, जो शराब है। आखिर में लिखता है सोलो इन ला पर्सोना, सिर्फ वो इंसान नो अकुस्तुम्ब्रादास, जो इसमें आदी नहीं है, दे बेबेर पीने के, जो पीने के आदी नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये जो खतरा है, उनके लिए मेन वजह है एक्सीडेंट की ट्रैफिक में। तो ये तमाम के लिए एक अल्कोहल जो है es una principales causas de accidentes del tráfico, तो इसका जवाब होगा सी, जी हाँ, ये एक मेन वजह है एक्सीडेंट की। para evitar, बचने के लिए, ruido, शोर से, एक्सेसिवोज, जो बहुत ज़्यादा शोर होता है, y innecesario, और जो गैर ज़रूरी है, en la conducción, ड्राइविंग में, से देवे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा शोर है और गैर ज़रूरी शोर है ड्राइविंग के दरमियान, तो उसमें आपने क्या करना है, कुइदार, बचाना है कि एल tubo, जो पाइप है दे escape सैलेंसर का, y el silenciador, और जो सैलेंसर है del vehículo, गाड़ी का, están siempre en buen estado, वो हमेशा ठीक हालत में हूँ। तो जो सैलेंसर और tubo de escape है, इनमें डिफरेंस ये होता है, ये जो पीछे है इसे tubo de escape कहते हैं, और ये जो आगे इसे silenciador कहते हैं। तो यहाँ पर tubo de escape और silenciador का जिक्र हो रहा है। del vehículo siempre en buen estado, वो कह रहा है कि उसको आपने ठीक हालत में रखना है। दूसरे में लिख रहा है utilizar el claxon, आपने हॉर्न का इस्तेमाल करना है frecuentemente, लगातार, pero sin producir ruido, बगैर शोर पैदा किए। हॉर्न भी बजाना है और शोर भी पैदा नहीं करना, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर ही देख लें। आगे लिख रहा है estridentes, यानी कि ऐसा शोर जो कानों के पर्दों पर असर करे, no nota musicales,
ओ नोता या जो म्यूज़िक के नोट्स हैं वो आपने utilizar el claxon, आपने ये इस्तेमाल करना है, हॉर्न का इस्तेमाल करना है, और सिन प्रोड्यूसर रुइदो, और शोर भी नहीं करना, हॉर्न का भी इस्तेमाल करना है, शोर भी नहीं करना, या आपने म्यूजिक का इस्तेमाल करना है। किससे बचने के लिए? para evitar ruido excesivo, जो ज्यादा शोर है उससे बचने के लिए। आखिर में लिख रहा है circular con el tubo escape libre, आपने सिलेंसर को ये उतार देना है और जाना है, तो इससे क्या होगा, आप शोर से बच जाएंगे। तो ये दोनों चीजें गलत है, ये आपको भी वाज़ेह हो चुका होगा कि एक तो सिलेंसर उतारने से शोर बढ़ जाता है, और दूसरा ये जो चीज कह रहा है कि आपने क्लासोन का इस्तेमाल करना है, तो हॉर्न जो है वो भी शोर पैदा करता है, और उसके अलावा ये जो नोतास मुसिकालेस हैं, ये म्यूजिक का जो वो भी शोर पैदा करते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत है, इसमें कुईदार एहतियात करनी है, आपने उसको संभालना है कि तुबो दे एस्कापे जो पाइप है और जो साइलेंसर है हमेशा वो बेहतर हालत में हो, इस तरह वो जो है शोर ज्यादा नहीं मचेगा गाड़ी का। अल इनमोबिलिजार उन तुरिज्मो, एक गाड़ी को आपने रोका है पोर एमरजेंसी, एमरजेंसी की वजह से, एक एमरजेंसी की वजह से एक गाड़ी आपने रोकी है, इस ओब्लिगाटोरियो यहाँ पर जरूरी है कोलोकार लगाना एल डिस्पोजिटिवो दे प्रेसिग्नलिzación de peligro, एक ऐसा आला जो कि खतरे का निशानदेही करता है। जो खतरे के आलात हैं इनमें वो त्रियांगुलो आता है जिसे कहते हैं, ये सिग्नलिzación de peligro कहा जाता है, प्रे सिग्नलिzación de peligro, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब नया कानून आ चुका है 1 जुलाई से, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक लाइट है ये नए कानून में पास हो चुकी है, इस तरह की ये लाइट है, ये भी अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पहले इस्तेमाल किया जाता था त्रियांगुलो, अब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको 2026 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सिर्फ आप उस लाइट का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी तक आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइट का भी और उसका भी। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं इस ओब्लिगाटोरियो कोलोकार लगाना एल डिस्पोजिटिवो दे प्रेसिग्नलिzación de peligro, वो जो खतरे की चीज़ है वो आप कहाँ पर लगाएंगे, ये जो खतरे का बताने वाली एक ट्रियांगुलो है या वो डिस्पोजिटिवो लाइट है जो लगाते हैं, तो वो कहाँ पर आप लगाएंगे। इसमें पहला कह रहे हैं नो नहीं लगाएंगे। सवाल ये है इस ओब्लिगाटोरियो कोलोकार, ये जरूरी है लगाना उस चीज का, तो यहां पर जवाब में कह रहे हैं नो नहीं। बास्ता con encender las señal de emergencia, बास्ता होता है काफ़ी है, con encender जलाने से la señal de emergencia, यानी कि आप एमरजेंसी लाइट ही सिर्फ जलाने तो यही काफ़ी है। दूसरे कह रहा है सी जी हाँ ये ज़रूरी है, en la parte más alta posible, जितना ऊंचा हो सके आप उसे लगाएं, del vehículo गाड़ी के, inmovilizado जो रुकी हुई है, garantizado su máxima visibilidad, और ये आप श्योर कर लें, यकीन कर लें कि उसको जो है वो दूर से दिखाई दे रही है, मैक्सिमम विजिबिलिटी वो उसका वो ठीक तरह से दिखाई दे रही है। आखिर में सी जी हाँ हमेशा जरूरी है, सिंप्रे हमेशा पोर देत्रास पीछे की जानब दिल वहीकुलो इमोबिलिसादो जो गाड़ी रुकी हुई है उसके। एक चीज आपको वाजे करता चलूं, जो सिग्नलिस दे प्रेसिग्नलिzación de peligro यानी कि त्रियांगुलो जो 3 कोनों वाला जो रखा जाता है पीछे या आगे, तो वो यहाँ पर आप देखें, एक तो सवाल में आपको ये नहीं बता रहा कि कारिल único sentido है, यानी कि एक ही जानब जाने वाली है। अगर एक ही जानब जाने वाली हो तो उसके आप जो है सिर्फ पीछे की जानब त्रियांगुलो लगाएंगे, वो सिग्नल लगाएंगे। अगर सड़क दोनों इतराफ में चल रही है यानी कि सेंटीडो दोबले सेंटीडो है, ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, तो उस सूरत हाल में एक आपको आगे लगाना होगा गाड़ी के, एक पीछे लगाना होगा, तो उसमें भी जो होता है वक्फा 50 मीटर के वक्फे पे लगाना है आपने जो 100 मीटर से दिखाई दे। लेकिन अब जो नई चीज आ चुकी है, नई क्या आ चुकी है, वो लाइट जो आप गाड़ी में बैठे हुए ही गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इससे कि आप गाड़ी से उतरें और उस सिग्नल को जाकर 50 मीटर की फासले पर लगाएं। तो उसमें खतरा ये होता था कि जब गाड़ी से आप उतरे उस सिग्नल को लगाने के लिए गए तो उसके किसी गाड़ी के साथ टक्कर हुई और एक्सीडेंट के चांस बढ़ गए। इसीलिए इस कानून को पास किया गया है कि ये जो एक स्पेशल लाइट बनाई गई है उसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है एक तो वैसे भी गलत है, क्योंकि अभी तक तो हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रेसिग्नलिzación de peligro का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो 3 कोने वाली त्रियांगुलो है
और इसके अलावा लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम त्रियांगुलों का इस्तेमाल करें तो ये सिंपरे वाला लफ्ज यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर दोबले सेंतीदो होगी तो सिर्फ हम पीछे नहीं लगाएंगे। ये जो कह रहा है सिंपरे por detrás del vehículo inmovilizado, जो गाड़ी रुकी हुई है उसके पीछे हम लगाएंगे, तो ये चीज गलत है। अगर दोबले सेंतीदो है तो एक आगे लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे। दूसरा ये जो कह रहा है कि नो नहीं लगाएंगे, basta con encender las señales de emergencia, कि ये सिर्फ काफी है कि आप इमरजेंसी सिग्नल लगा दें, तो ये भी चीज गलत है। आपको वो लगाना जरूरी है या आपको लाइट लगाना जरूरी है। तो अब लिहाजा ये दोनों चीजें गलत हुई, तो ये जवाब दुरुस्त होगा। ये कैसे दुरुस्त होगा? कह रहा है सी ये ओब्लिगाटोरियो, ये जरूरी है, तो ये यहां तक हुआ ठीक। आगे लिख रहा है इन ला पार्टे मास आल्ता, आपने ऊपर लगाना है पॉसिबल देल वेहिकुलो, गाड़ी के ऊपर, यानी कि गाड़ी के जितना आप ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि गाड़ी का वो हिस्सा जहां पर बुलंदी है वहां पर आप लगाएंगे। एम मोबाइल गारंटीसादो सु मैक्सिमा विजिबिलिडad, तो आपने उसको जो है शोर कर लेना है कि वो दिखाई देता है। वो किस तरह लाइट लगाई जाती है? जिस तरह कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये बाजू निकाला उसने और लाइट गाड़ी के ऊपर रख दी। ये लाइट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त जरूरी नहीं होगा कि आप नीचे उतर के वो दूसरी जो त्रियांगलू है, वो 3 कोने वाली है, आप गाड़ी के पीछे लगाएं ये वाली। तो ये वाली अब जरूरी नहीं होगी जब आप लाइट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चीज अब क्योंकि कानून नया था इसलिए मैंने इसकी वजाहत अच्छी तरह की ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहां पर आपने इसमें ये चीज लिखनी है ला पार्टे मासाल्ता पोसिबले, यहां पर आपने उस गाड़ी के ऊपर लगाना है जहां से वाज़े तौर पर दिखाई दे। ये भी ठीक होना था अगर यहां पर सेंतीदो ऊनिको का सवाल में लिखा हुआ होता। अगर सवाल में यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये सिंपरे वाला लफ्ज जो है ये गलत कर देता है इस जवाब को, क्योंकि हमने अगर दोबले सेंतीदो है तो एक आगे लगानी है और एक पीछे लगानी है। ये जो सिंपरे कह रहे हैं कि हमेशा पीछे लगानी है, ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि अभी तक दोनों वैलिड हैं। ये 2026 में जाकर इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लाइट को जरूरी कर दिया जाएगा। आगे आते हैं, para circular de forma segura, हिफाजती चलने के लिए ला प्रोफुंडिदाद होता है गहराई उसकी, यानी कि नीचे गहराई मिनिमम जो होती है दिला रानूरास कहते हैं। ये जो टायर है इसके अंदर की ये जो हिस्से हैं इसे कहते हैं रानूरास। पंजाबी च जिन्हों गुड्डियां कहते हैं। प्रोफुंडिदाद मिनिमल रानूरास del dibujo de los neumáticos serán de, वो कितनी होनी चाहिए? ये जो उसके अंदर ड्राइंग बनी हुई है, ये जो गहराई है इसके अंदर, प्रेफुंदीदाद गहराई टायरों के अंदर ये जो लाइनें बनी हुई हैं वो कितनी गहराई होनी चाहिए? तो इसमें 1.6 मिलीमीटर है इसका गहराई का। अगर इससे जो है वो कम हो जाती है तो फिर आपको टायर को तब्दील करना होगा। तो ये चीज है प्रोफुंदीदाद मिनिमा दे लास रानूरास del dibajo, रानूरास ये जो टायर का प्लास्टिक है इसको, और प्रेफुंदीदाद गहराई यानी कि इसकी गहराई जो है यहाँ पर मापे जाएंगे तो 1.6 मिलीमीटर जो है वो उसकी गहराई होनी चाहिए। इससे अगर कम हो जाती है तो फिर आपको टायर को तब्दील करना होगा। तो ये 1.6 याद रखना है, ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत है। के इंडिका इस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? ओब्लिगासियोन de girar a la izquierda, ये जरूरी कर रहा है कि आप बाएं तरफ मुड़ जाएं। यहां पर आप सिग्नल में देखें क्या ये जरूरी कर रहा है या मना कर रहा है। आगे लिख रहा है प्रोविजन de cambiar de dirección, ये मना कर रहा है, आप तब्दील नहीं कर सकते अपनी डायरेक्शन को a la izquierda बाएं जाना। y también de cambiar sentido, और आप यहां पर यू टर्न भी नहीं ले सकते। आखिर में लिखता है प्रोविजन सोलामेंटे, सिर्फ ये मना कर रहा है de cambiar sentido de la marcha, यानी कि आपको सिर्फ यू टर्न मना कर रहा है। तो ये चीज टोटली तौर पर यहाँ पर गलत है। यू टर्न जब मना कर रहा होगा तो उसमें यू का निशान बना हुआ होगा जब यू टर्न मना कर रहा होगा, और जब यू टर्न मना कर रहा होता है तो उस वक्त आपको इसकेरदा मुड़ना मना नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आपको इसकेरदा मुड़ना मना कर रहा है, यहाँ पर बाएं जनाब आप नहीं मुड़ सकते, तो उस सूरत हाल में अब आप यहाँ पर यू टर्न भी नहीं ले सकते। क्यों यू टर्न नहीं ले सकते? आप किसी सड़क पर जाते हैं, आप यहाँ से बाएं नहीं मुड़ सकते, तो बाएं मुड़ेंगे तो यू टर्न लेंगे, अगर बाएं ही नहीं मुड़ सकते तो यू टर्न कैसे लेंगे? तो इसलिए यहां पर जब बाएं मुड़ना मना होगा तो यू टर्न भी मना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर इसका जवाब होगा प्रोविजन de cambiar dirección izquierda, बाएं जाना मुड़ना होगा, ई también cambiar de sentido, और यहां पर यू टर्न भी मना होगा, क्योंकि आपको बाएं जाना मुड़ने से मना कर रहा है
तो हमेशा आप दाएं जानब चलते हैं, ट्रैफिक दूसरी तरफ जो होती है वो बाएं जानब होती है। तो जब आप यू टर्न लेना चाह रहे होंगे तो उस वक्त आप बाएं जानब मुड़ना चाहेंगे, तो बाएं जानब अगर मुड़ना मना है तो यू टर्न भी मना होगा जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप मुड़ ही नहीं सकते। तो ये चीज आपने यहां पर ज़हन में रखनी है। अगर यू टर्न सिर्फ लिखा हुआ है मना है तो उस सूरत हाल में सिर्फ यू टर्न ही मना होगा, आप बाएं मुड़ सकेंगे। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ओब्लिगासियोन के लिए नीले कलर का निशान होता है, ओब्लिगासियोन गोल होता है। तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपने वाजे कर लेना। तो ये चीज़ जो solamente cambiar sentido, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ये उस वक्त होगा जब यू टर्न का निशान आएगा। ¿Quién debe realizar, किसको करना चाहिए ला actuaciones de deporte habitual básico, जो बेसिक जो है दी जाती है एक जख्मी को, हेल्प की जाती है। आगे लिख रहा है ला विक्टिमास de un accidente, जो एक ट्रैफिक हादसे में शिकार हुआ है, उसको जो बेसिक उसकी मदद की जाती है, उसकी हेल्प की जाती है, तो वो कौन कर सकता है? el persona स्पेशलिजादो सिंपरे, वो बंदा जो इसमें स्पेशलिस्ट है वो हमेशा इसे करेगा। दोस्तों में लिखता है estas actuaciones siempre deben realizar en un hospital, इस तरह की जो है एक्शन, इस तरह की हेल्प जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। आगे लिखता है इन persona especializado salvo que la persona que presente auxilio, यानी कि यहाँ पर एक तो चीज लिख रहा है कि persona especializado, जो स्पेशल पर्सन है वो करेगा, salvo इलावा इसके que la persona que presente auxilio está totalmente segura de conocerla, कि वो जो बंदा कर रहा है इसके अलावा जो कि स्पेशल नहीं है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज को जानता है, y podrá realizar, और वो कर सकता है तो वो करेगा, नहीं तो इसके लिए स्पेशली वही बंदा आएगा। ये जो आगे सिंपरे लिखा हुआ है हमेशा ये चीज यहाँ पर इसको गलत कर देती है, क्योंकि दूसरा बंदा भी कर सकता है जो इस चीज को जानता है। साल्वो के ला persona que presente auxilio, जो मदद करना चाह रहा है, auxilio कहते हैं मदद, en totalmente segura de conocerla, उससे श्योर होना चाहिए कि वो इसको ठीक तरह से जानता है, podrá realizarla, और वो उसे कर सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये हमेशा अस्पताल में नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर गलत है। और ये भी गलत है कि सिंपल वही सिर्फ पर्सन करेगा जो स्पेशलिस्ट है इसका, तो ये भी चीज यहाँ पर गलत है। इन las personas que toman drogas, वो जो बंदे हैं जो नशा करते हैं, दे abuso, बदसलूकी से, यानी कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, y conducen, और ड्राइव करते हैं, la probabilidad, जो अमकान है de sufrir un accidente, एक एक्सीडेंट के होने का, वो क्या होगा? mayor होगा, menor होगा, misma होगा। mayor ज़्यादा, menor कम, और misma सेम। तो इसमें जब शराब में है या किसी भी नशे की सूरत हाल में है वो, और वो नशा दे abuso, यानी कि बदसलूकी से बहुत ज़्यादा उसने नशा कर रखा है, तो उसके इम्कान क्या होंगे एक्सीडेंट के? मायोर होंगे, कम होंगे, या मिज़मा होंगे? मायोर होंगे, वो ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस होंगे। के इंडिका इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोहिबिदा ला सर्कुलेशन, ये आपको यहाँ पर चलना मना कर रहा है। फिन दे प्रोहिबिशंस, ये जो पीछे चीज़ें आपको मना की गई थी उनका यहाँ पर खात्मा होता है, यानी कि ये जो पीछे आपको फॉर एग्जांपल ओवरटेक मना की गई है, पीछे आपको एक स्पीड लिमिट दी गई है, तो वो इस सिग्नल के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिन दे प्रोहिबिशंस। आगे लिखता है कि tenemos prioridad en todos las intersecciones, हमें तमाम चौराहों में, तमाम चौक में प्रायोरिदाद होगी, तरजीह होगी, यानी कि हम पहले गुजरेंगे हर चौक में से। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है, और ये भी गलत है कि ये आपको प्रोहिबिशन सर्कुलेशन कर रहा है। इसमें फिन दे प्रोहिबिशन कर रहा है कि ये जो पीछे चीज़ें आपको मना की गई थी, जब ये इस तरह की लाइनें लगी हुई आएंगी तो उसका मतलब होगा कि ये पीछे चीज़ें आपको जो मना किया गया वो ख़त्म होती हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल कानून के मुताबिक चलना होगा। जैसा कि ओवरटेक का आपको मना किया जाता है, अगर सिर्फ ओवरटेक का मना किया जाता है और आगे जाके इस तरह का निशान आता है और उसके नीचे थोड़ा सा ओवरटेक का भी आपको बता रहा है, तो उसका मतलब है कि पीछे जो ओवरटेक मना की गई थी अब खत्म हो रही है। इसी तरह अगर सिर्फ सफेद होगा तो उसका मतलब है तमाम चीजें जो पीछे मना की गई थी वो यहाँ पर खत्म हुआ चाहती हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन उन पासों पारा प्यातों ने एक जो रास्ता है
पैदल चलने वालों के लिए está permitido, इस चीज़ की इजाज़त है, parar रुकना ओ estacionar या पार्किंग करना। तो ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसके ऊपर आप पार्किंग कर सकते हैं या 2 मिनट्स के लिए रुक सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो, दूसरे में है सी, आखिर में लिखता है está permitido, इस चीज़ की इजाज़त है parar रुकने की। pero está prohibido estacionar, लेकिन मना किया गया है पार्किंग को। तो ये दोनों चीजें ही मना है। está permitido सवाल है, इस चीज की इजाजत है, तो जवाब होगा नो, नहीं इजाजत। दूसरे में लिख रहा है इस्ता परमिटी, तो यहां पर भी पूछ रहा है इस चीज की इजाजत है स्टेशनर पार्किंग करने की इन दोबले फिला। दोबले फिला कैसे कहते हैं, यानी कि जैसा कि यहां पर गाड़ियां पीछे पार्किंग में लगी हुई हैं, उसके आगे आप आके पार्किंग लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं दोबले फिला, यानी कि दूसरी लाइन में आपने आके उसके आगे गाड़ियों के आगे जो है पार्किंग कर दी है। तो इस चीज की क्या इजाजत है कि गाड़ियों के आगे आप पार्किंग कर दें? अगर आप यहां पर पार्किंग करते हैं तो दूसरी गाड़ियां वहां से निकल नहीं पाएंगी। तो ये कह रहा है पहला जवाब है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं। cuando no haya espacio libre, जब कोई वक्फा नहीं होगा, इन ला प्रोक्सिमिदादेस आगे आने वाला, यानी कि आगे जहां पर जगह मौजूद नहीं है तो उस सूरत हाल में आप दोबले फिला में पार्किंग कर सकते हैं। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं। las vías urbanas, शहर की सड़कों पर आप कर सकते हैं। por un tiempo inferior de 2 minutos, आप 2 मिनट के कम जो है वो पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन जिक्र हो रहा है स्टेशनर मतलब पार्किंग, तो पार्किंग चीज आपने जहन में रखनी है। ये जो आपको कह रहा है कि 3 तो मतलब आपके जहन में आए कि परादा, लेकिन परादा उस वक्त होगा जब ड्राइवर उसके अंदर बैठा होगा। ड्राइवर जो ही उतरेगा उसे पार्किंग तस्वर किया जाएगा, चाहे वो 1 मिनट के लिए उतरे। तो यहां पर आपने ये चीज जहन में नहीं लानी कि ये परादा है, क्योंकि वाजे तौर पर आपको सवाल में पूछ रहा है स्टेशनर पार्किंग करना इजाजत है दोबले फिला में। तो इसमें आखिर में लिख रहा है नो एस्ता परमिटिदो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में पार्किंग करना दोबले फिला में मना है, इस चीज की इजाजत नहीं है। सवाल है एस्ता परमिटिदो, जवाब होगा नो। आगे आता है एस्ता परमिटिदो, अब फिर पूछा है इस चीज की इजाजत है काम्बियार, तब्दील करना, एल सेंटिडो अपनी सिमत को, यानी कि यू टर्न लेना, de la marcha en el túnel, टनल के अंदर। तो टनल के अंदर क्या यू टर्न लेने की इजाजत है? तो ये टनल के अंदर आप यू टर्न नहीं ले सकते। इसमें पहला कह रहा है सी, जी हाँ आप ले सकते हैं। साल्वो के नो एक्सिस्टे सुफिशिएंटे विजिबिलिडad, अगर वहां पर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप नहीं लेंगे, नॉर्मली आप ले लेंगे यू टर्न को। दूसरे में कह रहा है सी आप ले सकते हैं cuando no esté expresamente prohibido, जब ठीक वाजे तौर पर किसी सिग्नल से मना नहीं किया गया तो आप यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यू टर्न नहीं ले सकेंगे, इसका जवाब होगा नो। आगे आता है उन नीनियो मेनोर दे देसानियो, एक जो बच्चा है 10 साल से छोटा है, पोदरा बियाखार, वो सफर कर सकता है इन लोस asiento delantero, asientos होती हैं सीटें, delanteros आगे वाली, de un turismo एक गाड़ी की। तो एक गाड़ी की जो आगे वाली सीट है, क्या उस पर एक बच्चा जो 10 साल से छोटा है, 10 साल से उसकी उम्र कम है, वो सफर कर सकता है? इसमें पहला कह रहा है सी, सिम्प्रे हमेशा कर सकता है। दूसरे में कह रहा है सी कर सकता है si mide más de 135 metros या 1,35 metros। ये सेंटीमीटर्स में भी लिखा हुआ आ सकता है, मेट्रोस में भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर मेट्रो में लिखा होगा तो 1,35, अगर सेंटीमीटरों में लिखा होगा तो 135 सेंटीमीटर्स लिखा होगा। तो ये कद के हिसाब से होगा, उम्र के हिसाब से नहीं होगा। अगर उसका कद 135 सेंटीमीटर से ज्यादा, लफ्ज यहां पर लिखा हुआ है मास, मीदे मास दे 135 सेंटीमीटर, अगर मास का लफज आएगा तो ठीक है। अगर 135 मीटर उसका कद है तो फिर भी वो आगे वाली सीट पर नहीं बैठ सकता। 135 मीटर से ज्यादा कद होना जरूरी है, तो ये चीज आपने ज़हन रखनी है। si mide más de 135 सेंटीमीटर या 1,35 metros, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये उम्र का हिसाब नहीं होगा, ये कद के हिसाब से होगा। तो हमेशा ज़हन में ये रखना है कि 1.35 मीटर से उसका कद बड़ा हो 135 नहीं, ना ही 135 से कम, 135 से ज्यादा, यानी कि 136 सेंटीमीटर या 135 कुछ कर लें, 135 मीटर से बड़ा होना चाहिए, तो फिर वो आगे वाली सीट पे बैठ सकता है। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो साथ साथ में नए कानून आते हैं उनको भी समझे, जैसा कि अभी
ये 1 जुलाई को आया था। इस लाइट का जो प्रेसिनालिzación de peligro है यहाँ पर, यानी आपको मैंने ये बताया था इसका, तो वो आपने जेन में रखना है जो लाइट ऊपर लगाने वाला होता है। ये जो obligación el dispositivo de प्रेसिनालिzación de peligro, तो ये जो अब लाइट नई आई है इसको भी आपने जेन में रखना है कि 2026 में ये जो लाइट है ये ज़रूरी हो जाएगी और दूसरी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी मतलब ये जो सिग्नल है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सिग्नल आपने जेन में रखना है कि यहाँ पर अभी तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है 2026 तक, और 2026 के बाद ये आप सिर्फ लाइट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जी दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।